जिंदगी को उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में झूमता रहता है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि किसी को नुकसान पहुंचाना कैसा लगता है जब तक कि तुम्हारे साथ वही व्यवहार न किया जाए। यही कर्म का सिद्धांत है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब समझना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और योजना बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो सिर्फ खेलकर चले जाते हैं। जब गिराने वाले अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। यह समय हमें यह संदेश देता है कि हम इस धरती के मेहमान हैं, मालिक नहीं। भगवान जानते हैं कि तुमने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और हर सब्र के पल की कीमत अदा की जाएगी। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद उनका अनुभव कर लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा। अगर तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर तुम बोल पड़े तो लोग तुम्हें बुरा समझने लगते हैं। विश्वास तोड़ने वाला ही असली मूर्ख होता है, क्योंकि वह अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। सच बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं, जबकि हर बार इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। समय बहता रहता है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, वह सब कुछ देखता है। जब तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया तभी यह महसूस हुआ कि तुम किसी के लिए भी खास नहीं थे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, पर तनिक सोचिए, बीता हुआ कल आपकी सोच से बदलने वाला नहीं है। यदि आप भविष्य के बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी उसी बीते कल की तरह हो जाएगा। इसलिए आज के विषय में सोचें, उसे उत्तम बनाएं। जब आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत न मिले वहां ठहरना मत। चाहत में फर्क बस इतना है कि किसी को खाली वक्त बिताना होता है और किसी को पूरी जिंदगी। बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो वह मुस्कुराते हुए भी आंसू बहा देता है। हम भी परवाह करते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। जीवन के इम्तिहानों पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उपलब्ध रहने के बावजूद उसकी कोई कदर नहीं करता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहाँ। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी रखते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है। इसलिए मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन जाती है। दिखावा दुनिया में चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूरी और बुरे लोगों को भले ही कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। त्याग का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआती दौर में तो कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य का प्रतीक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि दुश्मनों पर जीत से पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना अधिक महत्वपूर्ण है। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, वरना जो भविष्य में आने वाला है उसे खो दोगे। बातचीत का असली आनंद उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करने में कोई संकोच न हो, जहां हर शब्द स्वाभाविक और सहज हो। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल कर लो तो छोटे को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार की कोई जरूरत नहीं होती।
कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, क्योंकि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए ऐसा नहीं है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि जिससे नाराज होते हो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश ही एकमात्र उपाय है। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरा जरूर होता है। वक्त भी हैरान है, क्योंकि जितनी जल्दी हम बदलते हैं उतनी जल्दी वह भी नहीं बदलता। रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, पर परवाह और ख्याल से पता चलता है कि कौन कितना भारी है। बहुत समय पहले राजा वीर सिंह का शासन था। वह एक साहसी और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उन्हें सदैव सही मार्गदर्शन की तलाश रहती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके राज्य में स्वामी शिवानंद नामक संत आ रहे हैं। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। संत ने कहा, हे राजन, तुम एक योग्य राजा हो, परंतु तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। जिंदगी को उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में झूमता रहता है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि किसी को नुकसान पहुंचाना कैसा लगता है, जब तक कि तुम्हारे साथ वही व्यवहार न किया जाए। यही कर्म का सिद्धांत है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब समझना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और योजना बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो सिर्फ खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। ये समय हमें यह संदेश देता है कि हम इस धरती के मेहमान हैं, मालिक नहीं। भगवान जानते हैं कि तुमने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और हर सब्र के पल की कीमत अदा की जाएगी। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद उनका अनुभव कर लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा। अगर तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर तुम बोल पड़े तो लोग तुम्हें बुरा समझने लगते हैं। विश्वास तोड़ने वाला ही असली मूर्ख होता है, क्योंकि वह अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। सच बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं, जबकि हर बार इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। समय बहता रहता है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, वह सब कुछ देखता है। जब तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया, तभी यह महसूस हुआ कि तुम किसी के लिए भी खास नहीं थे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, पर तनिक सोचिए, बीता हुआ कल आपकी सोच से बदलने वाला नहीं है। यदि आप भविष्य के बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं, तो आपका भविष्य भी उसी बीते कल की तरह हो जाएगा। इसलिए आज के विषय में सोचें, उसे उत्तम बनाएं। जब आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां ठहरना मत। चाहत में फर्क बस इतना है कि किसी को खाली वक्त बिताना होता है और किसी को पूरी जिंदगी बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो वह मुस्कुराते हुए भी आंसू बहा देता है। हम भी परवाह करते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। जीवन के इम्तिहानों पर बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उपलब्ध रहने के बावजूद उसकी कोई कदर नहीं करता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहाँ। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी रखते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है। इसलिए मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन जाती है। दिखावा दुनिया में चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे
तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हों तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूरी और बुरे लोगों को भले ही कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। त्याग का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआती दौर में तो कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य का प्रतीक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि दुश्मनों पर जीत से पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना अधिक महत्वपूर्ण है। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, वरना जो भविष्य में आने वाला है उसे खो दोगे। बातचीत का असली आनंद उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करने में कोई संकोच न हो, जहां हर शब्द स्वाभाविक और सहज हो। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल कर लो तो छोटे को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार की कोई जरूरत नहीं होती। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, क्योंकि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए ऐसा नहीं है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि जिससे नाराज होते हो वह आपके दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाए रखता है। रास्ते कभी किसी के लिए नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम खुद को बदल सको तो तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक छोटा सा उसूल यह है कि हर दिन कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भुला दें। वक्त की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मतलबी लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बनेंगे। नियत और सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई का पता तब चलता है जब स्वार्थ पूरा हो जाता है। तब वे आपसे मिलना तो दूर, बात करना भी छोड़ देते हैं। अगर झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत के रिश्तों में थोड़ी विनम्रता दिखाने में क्या हर्ज है। किसी की इतनी कदर मत करो कि तुम्हारी अपनी अहमियत ही खो जाए। जब रिश्ता टूटने पर आता है तो अच्छाइयां भी बुराइयां लगने लगती हैं। कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी है ताकि खुद को टूटने से बचा सको। परेशानियां सभी के साथ हैं, बस कुछ लोग उन्हें छिपाने में माहिर होते हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ की जुबान। परवाह दिल से की जाती है, क्योंकि दिमाग तो बस इस्तेमाल करता है। अगर आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट आए तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान न कर सके, तो इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। 1. जब कोई आपको कुछ कहे तो चुपचाप सहना सही नहीं है। यह आदत छोड़ दें। कई लोग सहते सहते अचानक बम की तरह फट पड़ते हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं और वे खुद भी पछताते हैं। 2. जवाब देते समय सही तरीका अपनाएं। लोग यह सोचते हैं कि जवाब देने से झगड़े होते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि जवाब देने का तरीका गलत होता है। सोच समझकर सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे परम भक्त हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि आप मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन यदि आप ठान लेते हैं कि आप जीतेंगे तो जीत आपके ही कदमों में होगी। सपने छोटे हों या बड़े, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना आपका है, उनका नहीं। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वे वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। जिंदगी आपको कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। जो खामोशी से अपनी राह चलता है वही निखरता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हर ख्वाब को अपनी सांसों में जियो और हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जब तक लक्ष्य आपकी आंखों में है, जीत निश्चित है। किसी को हराना आसान हो सकता है, पर खुद को बेहतर बनाना मुश्किल होता है। जीवन का यह नियम है कि जो मजबूत होता है वह न झुकता है न टूटता है, बल्कि आगे ही बढ़ता जाता है। यदि आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह आपको तब मिलेगी जब आप उसे संभालने के काबिल होंगे। सफलता भी इसी तरह होती है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपके विचारों में गहराई होती है और आपका जीवन समृद्ध बनता है। अपने वर्तमान के बारे में शिकायत करना व्यर्थ है, इसके बजाय उससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। अमीर और गरीब में अंतर सिर्फ यही है
कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता। सबसे बड़ा गर्व इस बात में नहीं है कि आप कभी नहीं गिरे, बल्कि इस बात में है कि जब आप गिरे तो आपने उठने का साहस दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी कहीं भी किसी भी मोड़ पर अच्छाई लेकर आ सकती है। इस दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, लेकिन सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी ज्यादा कठिन है उसे बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने जो मार्ग तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तुम चाहे किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, वह केवल तब तक तुम्हारा है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। किसी को इतना समय न दो कि वह समय आने पर तुम्हारी अहमियत भूल जाए। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बल्कि हमारी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा होती हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो सही वक्त पर कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को बाद में पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे देखकर घबराना मत, क्योंकि रास्ते हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेंगे। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, अज्ञान, अहंकार और बर्ताव उन्हें तोड़ देता है। सच्चाई बोलने वाला और सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, परंतु सत्य की राह ही उसे वास्तविक सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें भी हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वे अंदर आ ही जाती हैं। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं उसी पर लोग सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं है। इंसान बार बार रोता है लेकिन छोड़ता नहीं। किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यूज एंड थ्रो के इस जमाने में वही रिश्ते टिकते हैं जो दिमाग से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। वक्त देने पर लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल वक्त की तरह। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाने के बाद इम्तिहान लेता है, जबकि जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। दो लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक वह जो तुम में वह कमी बताए जो तुम में नहीं है, और दूसरा वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी तारीफ करे लेकिन सामने कुछ और कहे। अगर आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं तो दुनिया को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर भी बुरी से बुरी बातें कह देते हैं। अगर किसी की फिक्र करो तो उसे जिक्र भी करना, क्योंकि अनकहे अल्फाज अनसुने रह जाते हैं। कोई कहे हम तुम्हारा साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि लोग यहां अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। हमें अफसोस क्यों करना कि कोई हमें नहीं मिला। अफसोस तो उन्हें करना चाहिए जिन्हें हम नहीं मिले। इस फरेबी दुनिया का कोई उसूल नहीं है। अच्छों के साथ अच्छा हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनों का पीछा करना छोड़ दो और दुनिया को परखना भी बंद करो, क्योंकि लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। खुद को बुरा कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए लोग जमाने को ही खराब बताते हैं। दर्द इस बात का संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या इस बात का कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना इस बात का कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली होती हैं। जहां बोलना हो वहां बोलो, और जहां चुप रहना हो वहां चुप रहो। इसी में जीवन की खूबसूरती है। कुछ नादान लोग ही जीवन का असली मजा लेते हैं, जबकि ज्यादा समझदार लोग परेशानियों में उलझे रहते हैं। हम अपनी ही बनाई जंजीरों में कैद हैं, डर भी रहे हैं और उन जंजीरों को तोड़ने से भी घबरा रहे हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है, जितना सादा और साफ उतना ही गहरा। जीवन में हमेशा विनम्र रहो, लेकिन अपनी सीमाएं जानो। अगर आप खुद को सच्चे और ईमानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं,
अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखना सीखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है यह पहले से तय होता है। गलती जीवन का एक पन्ना हो सकती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। जब तुम्हारे अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और तुम्हें अपने आप पर काबू न रहे, तब कोशिश करो कि शांत रह सको। क्रोध पर विजय पाना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। जीवन में अगर तुम वक्त का महत्व नहीं समझोगे तो एक दिन पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जो समय को सही तरह से महत्व देता है वह अपने हर काम को समय पर पूरा करता है। लोग अक्सर कहते हैं समय ही नहीं मिलता, लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं वे कभी यह शिकायत नहीं करते। वक्त बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी होता है, क्योंकि जब वक्त सजा सुनाता है तब हमारे पास केवल पछतावा ही रह जाता है। जब भी किसी विवाद की स्थिति बन रही हो तब शब्दों का संयम जरूरी होता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ होना लोगों के लिए एक उपहार जैसा लगे। घर वह जगह है जहां अंधेरा भी अपना सा लगता है। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। समझदारी केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि किसी से कैसे और क्या बात करनी है। 6 बातों से हमेशा सावधान रहो। 1. तारीफ करने वालों से। 2. जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने वालों से। 3. जो बात बात पर बदल जाते हैं। 4. दोगले प्यार से। 5. दुश्मनों के दोस्तों से। 6ठे सफर में मिले अनजान लोगों से। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करो, क्योंकि उसकी कृपा से ही तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है। हर किसी को अपनी बातें छुपानी होती हैं और दूसरों की देखनी होती है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल वक्त ही रचता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। बार बार किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना ठीक नहीं। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता, सब तुम्हारी हैसियत देखते हैं। जो तुम्हारा हित चाहता है वह चाहे पराया हो पर अपना होता है, और जो तुम्हारा अहित चाहता है वह चाहे अपना हो पर पराया हो जाता है। सच्चे नसीब वाले वही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। रिश्ते, रास्ते और लोग वही होते हैं, पर वक्त और एहसास बदलते हैं। संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छे लोगों की संगत से जीवन में मिठास आती है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो तूफानों से डरने का क्या मतलब। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और उलझा भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा लगेगा, पर भक्ति से चलोगे तो बड़ा सरल लगेगा। विचारों से चलोगे तो रास्ता दूर लगेगा, पर भाव से चलोगे तो प्रभु बहुत पास लगेंगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐ खुदा, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। इतना काबिल बनो कि कोई यह न कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। दिल लगाने वाले अक्सर तबाह होते हैं, और मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, पर उनसे दूर रहना भी आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा पाठ यह है कि जितनी ज्यादा तुम दूसरों की परवाह करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे।
तुम्हारी जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता और परवाह ही तुम्हारी परेशानियों का कारण है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन लोगों की मदद करो जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां यह महसूस हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां से चुपचाप खुद को दूर कर लेना ही समझदारी है। अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो, लेकिन वक्त ही उनकी सोच बदल देगा। इसलिए अपने कर्म करते रहो। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, पर परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। घड़ी तो सुधारने वाले मिल जाते हैं, पर समय को खुद ही सुधारना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी, बस कुछ गलत लोगों को दिल में जगह दे दी। शोहरत चाहे कितनी भी मिले, हसरतों का बोझ मत रखो। दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए, वहां रिश्तों का हारना निश्चित होता है। दिल और दिमाग के बीच बगावत होना स्वाभाविक है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत। स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। काबिलियत है तो अवसर खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। बुरा वक्त खुद तकलीफ नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले लोग असली दर्द देते हैं। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में अपनों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं जो आसमान छूना चाहते हैं, पर इंसान की नस्ल गिराने और गिरने में ही लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी उसी में है जब कोई तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार मान ले। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं होती जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे होती है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ दो तो कोई पूछने तक नहीं आता। इंसान की गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जिसकी जैसी नीयत हो वह वैसी ही कहानी गढ़ता है। कुछ लोग परिंदों के लिए बंदूक रखते हैं तो कुछ उनके लिए पानी। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगहें हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो यह समझो कि वे तुम्हारे सामने बोलने का साहस नहीं रखते, और इसमें तुम्हारी जीत है। जो संघर्ष की राह पर चलता है वह जीवन में सच्ची जीत पाता है, चीज है। और एक बार जब तुम किसी पर पूरा भरोसा करके देखते हो, वही इंसान तुम्हें यह सिखा देता है कि भविष्य में किस पर भरोसा न करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच है उसे जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यही उनके पास तुम्हें महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है।